नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अहमदाबाद शहर की जिन 16 सीटों पर सोमवार को यानी कि कल मतदान होना है, वे भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसने 1990 के बाद से यहां हुए चुनावों में हमेशा बढ़त हासिल की है। वो थे बीजेपी, और बीजेपी के जो है प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस को 2012 में इन 16 सीटों में से 2 पर जीत मिली। वहीं 2017 में उसके प्रदर्शन में सुधार आया और ये 4 सीटें जो है बढ़ाने में कामयाब रहे कांग्रेस वाले। आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया इस बार, जिसने 16 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस AIM बोल देता हूँ, पैच लेके हाँ पैच। और अगर देखें तो वहीं AIMIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने भी इन 16 सीटों पर अपने 4 उम्मीदवार उतारे हैं और 4 सीट पर जो है चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश में है, और कोशिश के साथ साथ लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि ओवैसी को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का अनुमान है कि फिलहाल इन 16 में से 12 सीट पर बीजेपी फिर से काबिज रहेगी और बीजेपी फिर से जीत हासिल करेगी, और आम आदमी पार्टी शायद ही कोई प्रभाव यहां पर छोड़ पाए। अगर देखा जाए तो कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर AIMIM कांग्रेस के वोट को काट सकती है, लेकिन जीत नहीं सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले शहर में एक के बाद एक रोड शो किए हैं। इस चरण में उत्तर और मध्य गुजरात की सीटों का अगर मतदान की बात करें तो ज्यादातर वोट जो है बीजेपी के खेमे में जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ऐसे में भाजपा की गढ़ कही जाने वाली अहमदाबाद शहर की 16 विधानसभा सीट पर जो फिर से चर्चा शुरू हो गई है। मोदी ने शहर में 1 दिसंबर को 30 किलोमीटर लंबे रोड शो का नेतृत्व किया था। उनका रोड शो अहमदाबाद के 13 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा था। 2 दिसंबर को उन्होंने अपने धुआंधार प्रचार अभियान के तहत अहमदाबाद हवाई अड्डे से सरसपुर क्षेत्र तक 10 किलोमीटर के रोड शो का नेतृत्व किया था। गुजरात के अन्य शहरों की तरह इस शहर के मतदाता 90 के दशक की शुरुआत से भाजपा के पीछे मजबूती के साथ खड़े नजर आए हैं। शहर में 2 प्रमुख सीट मणिपुर और घाट लोडिया है। मणिनगर सीट से 2002 से लेकर 2014 तक मोदी विधायक रहे थे, जबकि पाटीदार समुदाय के जो प्रभुत्व वाली पार्टी रही है। और प्रभुत्व की बात करें तो घाट लोडिया सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विधायक हैं। इससे पहले इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल विधायक रही थी। साल 2015 में हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बावजूद 2017 में भूपेंद्र पटेल ने 1.17 लाख वोट के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता में आने से पहले पटेल को ही मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने की जो है घोषणा कर दी थी, और इस बार भी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो भूपेंद्र पटेल ही सत्ता को संभालेंगे और गुजरात को संभालेंगे। कांग्रेस ने घाट लोडिया से अपने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अमी याग्निक को मैदान में उतारा है। मणिनगर निर्वाचन क्षेत्र को शहर के सबसे चर्चित सीट और भाजपा का गढ़ कहा जाता है। एक और जमालपुर, खड़िया व दरियापुर सीट पर मुसलमानों का प्रभाव है, तो दूसरी ओर कम से कम 6 अन्य सीट, जिसमें से घाट लोडिया, ठक्कर बापा नगर, साबरमती, मणिनगर, निकोल और नरोदा से पाटीदार समुदाय के मतदाताओं की संख्या जो है बहुत ज्यादा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पाटीदार जनसंख्या के लोग रहते हैं। बेजपुल और एक और शहर जहां पर लगता है दानी लिमिदा सुरक्षित सीट मानी जाती है। ये कहा जाता है कि जो दानी लिमिदा सीट है, इस पर जो है मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, और मुस्लिम लोग इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है आगे रखने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से गुजरात के दूसरे चरण का जो चुनाव है कल होने वाला है, वो मोदी की नाक का सवाल है, मोदी की इज्जत का सवाल है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल को कोई नहीं जानता है। भूपेंद्र पटेल का नाम लेने से जनता भड़क जाती है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये चुनाव मोदी की ब्रांड का चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं इज्जत का चुनाव बन गया है। आम आदमी पार्टी उतरी है, लेकिन कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टक्कर बताई जा रही है, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को अलग कर दिया जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। आप क्या सोचते हैं, दूसरे चरण के चुनाव में कल क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? दूसरे चरण का चुनाव जो है वो किसके खेमे में ज्यादा रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।